खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आज का जो मेरा वचन है, परमेश्वर का जो पवित्र पाक वचन है, वो हमने संत मत्ती रसूल की इंजील उसका 26वां अध्याय उसकी 26वें आयत से लेकर के 4 आयतें जो है वो पढ़ी है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आज हर चर्च में जो महीने का पहला संडे है उसमें लोग प्रभु भोज जो है उसमें शामिल होते हैं और प्रभु भोज में आकर के अपने आप को हलीम करते हैं, अपने आप को जांचते हैं और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं। मेरा अजीजों, आज का जो मेरा विषय है वो है गॉड्स प्रेजेंस ऑन द क्रूज। क्रूज पर परमेश्वर की उपस्थिति। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खुदा का कलाम, प्रभु का वचन है। परमेश्वर की उपस्थिति जो है उसको हम क्रूज पर देखेंगे कि किस तरह से खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जब उसने अपना खून बहाया, जब उसने पूरी तरह से खून से लथपथ होकर के हमारे लिए वो शब्द बोले जिनकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, जे नहीं जानते कि ये। मेरे अजीजों, आज दुनिया में बहुत से लोग जो हैं वो माफी पाना चाहते हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, कहां जाकर के बलिदान चढ़ाते हैं, अपने आप को मारते हैं, अपने आप को काटते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए काटा गया, हमारे लिए वो कोड़ा गया। और ऐसी हालत में अगर खुदा वहां पर नहीं है तो आप सोच सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह 100% इंसान और 100% परमेश्वर और है। मेरे अजीजों, उस समय जब मेरे ऊपर अगर कोई ऐसा तूफान आ जाता है जैसे कोरोना काल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, क्या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे घर में थी? आपने महसूस करा? क्योंकि हर मुश्किल का हल जो है वो खुदा के पास है, वो परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे हृदय में, हमारे घर में अगर है तो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा बलिदान जो है वो हमारे लिए करा और परमेश्वर की उपस्थिति जो है वहां पर थी। संत यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 29वें आयत में अगर आप पढ़े तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन हमें बताता है, वह जिसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा था सदा ही उसके साथ। खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे भेजा है वो सदा मेरे साथ, वो मेरे साथ काम करता है। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बैप्टिज्म लेकर के एक नए तरीके से एक नए बन जाते हैं, एक नए तरीके से अपना जीवन शुरू करते हैं, कठिनाइयां कितनी भी हो, परेशानियां कितनी भी हो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ नहीं होता तो आज हम जिंदा नहीं, तो हम भी जिस तरह से क्या होता था, किसी को मुंह नहीं देखने दिया जाता था, उसकी पैकिंग जो है कर देते हॉस्पिटलों में, पैकिंग करके घर में भेज देते। कई लोगों को जलाने के लिए, दफनाने के लिए कोई मिलता नहीं और वो अपने आप ही सारा कुछ हो जाता। लेकिन मेरे अजीजों, हम महसूस करें कि परमेश्वर हमारे साथ, खुदा ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमारी मदद करी, हमारी सहायता करी। हमारे पास इतना करोड़ों पैसा नहीं, इतने लाखों रुपया नहीं था, जबकि काम बंद हो गए, नौकरियां बंद हो गई, लेकिन खुदा की उपस्थिति जो है वो
हमारे लिए खुली रही। हालेलुया, हालेलुया। आज महसूस करें कि वो परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर है, वो खुदा कितना बलवान खुदा है, जिसने मुझे और आपको बचा करके रखा है। मत्ती की इंजील उसका 27वां अध्याय उसकी 45 में अगर हम पढ़े तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, कल्वरी क्रूस के ऊपर जब लटका हुआ था, तो उस समय उसके ऊपर मौत का पूरी तरह से छाया बना, लेकिन साथ साथ परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो भी उसके साथ ही। हालेलुया, हालेलुया। जैसे भजन 23 में दाऊद नबी कहता है, चाहे मैं मौत की वादियों में होकर के चलूं तो भी मुझे कोई डर खतर नहीं है, क्योंकि तू मेरे, हालेलुया, तेरी सोटी और तेरी लाठी मुझे। अब देखिए किस तरह से खुदा जो है वो हमें संभालता है, किस तरह से प्रभु जो है वो हमारी मदद करता है। और प्रभु के वचन में लिखा है कि पूरे देश में उस समय अंधेरा हो गया जब प्रभु यीशु मसीह कल्वरी क्रूस पर था। लगभग 3 घंटे तक, दोपहर 12 बजे से लेकर कर 3 बजे तक वहां पर अंधेरा देश में छा। आप सोचेंगे क्या अंधेरे में भी परमेश्वर रहता है? बिल्कुल। खुदा जो है अंधेरे को चुना परमेश्वर ने हमारे लिए। अंधेरे में भी खुदा रहता है, रात को भी परमेश्वर हमारे संग रहता है, रात को भी हमारी रखवाली। जब हम सो जाते हैं, भजन 121 में हम सो जाते हैं, वो ना सोता है, नाम बुलाता है, वो हमेशा हमारी अगुवाई करता, हमारे साथ रहता है। मेरे अजीजों, अंधेरा परमेश्वर की हजूरी का संकेत है। जब 3.5 घंटे अंधेरा कल्वरी क्रूस के जब यीशु मसीह लटके हुए थे, तो वो परमेश्वर की हजूरी का प्रतीक संकेत है। और खुदा के कलाम की जो लिखते हैं, प्रभु के वचन की लिखते हैं, वो परमेश्वर की मौजूदगी को बयान करती। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी में कोई अंधेरा आ जाता है, घर की प्रॉब्लम आ जाती है, काम की समस्या आ जाती है ना, जोड़ों की दर्दें आ जाती है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हमें पकड़ लेती है। उस समय हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये दवाई कैसे रक्षण कर जाएगी, ये हम कैसे करवाएंगे, ऑपरेशन होगा कैसे होगा, हार्ट बीट जो हमारी बढ़ रही है, बीपी जो हमें बढ़ रहा है। लेकिन उस समय एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप प्रभु के लोग हैं तो खुदा की उपस्थिति जो है वो आपके साथ है। हालेलुया। जब मरियम उस दुख में थी, जब यीशु मसीह कल्वरी क्रूस पर लटक रहा था, जब उसको मार रहे थे, जब उसको पूरी तरह से जलील किया जा रहा था, तो मरियम को बोलते हैं कि कौन है जो उसको संभालता था। आज तो किसी का मर जाता है या कुछ हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम आती है तो 100 लोग आकर उसके गले उसे तसल्ली देते। लेकिन मरियम वो भी तो एक इंसान, उसको कौन तसल्ली दे रहा था? उस समय किसकी उपस्थिति थी वहां पर? परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है उसे तसल्ली दे रहा, खुदा उसे उठा रहा था। क्यों देते थे तसल्ली? क्योंकि मरियम को खुदा ने ही चुना था। हालेलुया। हमें खुदा तसल्ली क्यों देगा? क्योंकि खुदा ने हमें चुना। क्यों संदीप? किसने चुना? खुदा ने। इसलिए मुझे और आपको खुदा तसल्ली, हर हालत में खुदा जो है वो हमें तसल्ली देता है। प्रभु यीशु मसीह का ब्लड, खुदा यीशु मसीह का खून, जिसमें
उसमें हम शरीक होंगे, उसके बदन में शरीक होंगे, उसकी याद के लिए। वो इसलिए क्योंकि प्रभु ने मेरे लिए, आपके लिए अपने कीमती खून को बहा दिया। हालेलुया। पहला राजा उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने चाहे सूरज को बनाया, चंद सूरज सितारे बनाए, लेकिन अपने लिए खुदा ने बादलों का अंधेरा ही चुना। अपने लिए खुदा ने बादलों का अंधेरा चुना। भजन 18, 9 और 11 आयत अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, परमेश्वर ने आकाश को चीरते हुए, आकाश को काटते हुए उत्तर दिया कि मेरे पैरों के नीचे अंधेरा, मेरे पांव के नीचे अंधेरा। और अंधेरे को छिपने की जगह जो है खुदा ने बनाई। घने काले बदल जो है उनके चारों ओर रहते थे। अगर आप अपनी बाइबल में पढ़ोगे तो इसका यही मतलब निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। भजन 97 उसकी दूसरी में आयत में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, परमेश्वर के चारों ओर बादलों का घेरा ही था। हालेलुया, हालेलुया। मूसा जब मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को निकाल करके लाया और बादलों में होकर के परमेश्वर जो है रात दिन उनके साथ चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ रहती थी, तभी तो उनको पानी मिलता था, तभी तो उनको रोटी मिलती थी, तभी तो उनको कपड़े मिलते थे। मेरे अजीजों, अगर परमेश्वर की उपस्थिति ना होती तो प्रभु के वचन में लिखा है कि जब तक वो जंगल में चलते रहे, ना तो उनके जूते, ना जूते टूटे और ना कपड़े फटे। हालेलुया, हालेलुया। ना उनके पांव सूजे। हालेलुया। क्योंकि अगर पांव सूज जाते तो सूज जो है वो पांव को आते ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। वही जूते वही कपड़े पहन करके वो चलते रहे। आज देखिए खुदा जो है वो हमें हर चीज मुहैया कर रहा, पहनने के लिए कपड़ा देता है, रहने के लिए घर देता है। वो खुदा की उपस्थिति हमारे घर में, हमारे दिल में होनी बहुत ही जरूरी है। मेरे अजीजों, व्यवस्था विवरण उसका 5वां बाब उसकी 22वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, वहां पर भी पढ़ सकते हो। जैसे मैंने पहले बता दिया कि जब खुदावंद यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटके हुए थे तो मरियम जो है जब रो रही थी, मरियम जो है कल्प रही थी, उसका सीना जो है वो सन्नी हो रहा था। जब यीशु मसीह का इतना दर्दनाक जो माहौल था, एक मां नहीं देख सकती, दुनियावी तौर पर वो मां जो बनी थी तो कुंवारी मां बनी और वो देख नहीं पा रही थी, लेकिन वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी और परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो हमें आजकल बहुत से लोग जो है कहते हैं मैं इतना दुख में था, मैं इतना परेशानी में था, किसी ने फोन नहीं करा, किसी ने मेरे घर नहीं आया, किसी ने मुझे पूछा नहीं। आप चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो आपके हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो आपके साथ। खुदा जो है आपको उस गड्ढे से निकालता है, खुदा आपकी मुसीबतों से आपको ऊपर निकालता है। इसलिए मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, मेरे प्यारे अकलौते पुत्र जो पृथ्वी के सारे लोगों के पापों की माफी के लिए वो इस जमीन पर आया। हालेलुया। खुदा कहता है कि मेरा प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह पूरी पृथ्वी के पूरे संसार के पापों की माफी के लिए इस जहान में आया है और उसने क्रूस पर अपनी जान दी है, क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी है, अपना पवित्र खून जो है उसने बहाया है। उस खून के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। उसने कुर्बानी दे दी है, अब हमें कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो आज आप लोग जो तैयार हैं,
क्योंकि परमेश्वर के नए नेम का ये मेरा लहू है, जो बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए ये बहाया गया। हालेलुया। उसका ब्लड जो है वो हमारी गुनाहों की माफी के लिए बहाया। अगर नहीं बहाया जाता तो जितने हम यहाँ पर बैठे हैं, जितने दुनिया में हैं, एक भी बंदा बचता। ये प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये अनुग्रह करा और हमें बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे सारे पापों से शुद्ध करता, मुक्त करता। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत जो है उसको हम पढ़ सकते हैं। मेरे अजीजों, लास्ट में जो मैंने आज का विषय जो रखा था, गॉड्स प्रेजेंस ऑन द क्रॉस, क्रूस पर परमेश्वर की उपस्थिति। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह बड़ी मुसीबत में, बड़ी प्रॉब्लम में था, उस समय शरीर का दुख जो है इतना बढ़ गया, दुनिया का पाप उसके सर पर था, वो वहां पर वो चला रहा था और बड़ी मुश्किल में प्रभु यीशु मसीह उस समय था, पानी मांग रहा था। जब पानी मांग रहे थे उसको सिरका दिया जाता, इतनी बुरी हालत, कई कचहरियों में उसको घसीटा गया, पूरी रात जो है उसको कहां पर लेकर के जाते रहे, उसके पटाई होती रही, उसके कपड़े काट लिए गए, उसे थप्पड़ लगाए गए और जितना जलील करना था वो जलील करा गया। वो हमारे लिए जलील हुआ ताकि हम बच जाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, मत्ती के इंजील उसका 27वां बाब उसकी 46वीं आयत में, जब परेशानी इतनी बढ़ गई और परमेश्वर की खुदा की हजूरी यीशु मसीह से थोड़ी देर के लिए हट गई, तो उस समय परेशानी का आलम जो है, चरम सीमा जो है उससे ऊपर चला गया और प्रभु यीशु मसीह चला करके कहने लगा, मेरे खुदा तूने मुझे, हे मेरे खुदा तूने मुझे। हालेलुया। मेरे अजीजों, सारी दुनिया हमें छोड़ दे, लेकिन खुदा की उपस्थिति जो है वो हमारे साथ होगी, फिर हमें कोई चिंता। परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह उस समय चिल्लाता था, उस समय पूरी दर्द से, वो पूरी तरह से वेदना से भरा हुआ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए खुदा भी उसका दुख जो है वो देख नहीं सका। और इस प्रकार मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि अंधेरे की दूसरा दृष्टिकोण जो है, क्रूस पर मसीह की अपनी जिंदगी में मनुष्यता और दर्द जो इतना ज्यादा था कि इतना बोझ था कि पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज भी जब मेरे ऊपर, आपके ऊपर कोई मुश्किल पड़ती है और आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप सारे लोग जो हैं मुंह फेर लेते हैं, तो उस समय अंधेरा ही अंधेरा हमें दिखाई, हम कहां जाएं? फिर मौत ढूंढते हैं, हम मौत ढूंढते हैं, हम मर जाएं। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह जो है उस समय ऐसी दर्दनाक अंधेरे के बोझ के नीचे दब गया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह मनुष्यता का जो अंधेरा, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो प्रभु यीशु मसीह की सपोर्ट करे। नजायज जो है उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया और क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, लेकिन खुदा की उपस्थिति उसके साथ थी। लेकिन थोड़ी देर के लिए खुदा ने भी अपना मुंह जो है वो फेर लिया। और मेरे अजीजों, बाइबल बताती है कि कौन कौन सा अंधेरा था उस समय जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं 4 बातें बताऊंगा। सबसे पहला अंधेरा था पाप का अंधेरा। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 12वीं आयत। हमने खुदा करा, वो पाप का अंधेरा जो है खुदा यीशु मसीह के ऊपर उस समय छाया कर रहा था।
दुखों का, दर्दों का, परेशानियों का अंधेरा। एक उनकी पसलियां दर्द करती थी, घुटने दर्द करते थे, पांव में कीड़े थे, पांव दर्द करते थे, हाथों में कीड़े थे, हाथ दर्द करते थे, हाथ दर्द से भरे हुए थे और परेशानी इतनी बढ़ गई कि वो प्रभु जो है वो अपने आप को रोक ले और खुदा को बोल करके लाने लगा कि मेरी दर्द जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और तीसरी, बीमारी का अंधेरा। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 38वां अध्याय उसकी 17 हमारी बीमारियों के लिए 39 कोड़े उसने खाए, ऐसा लिखा है। हमारी बीमारियों का बोझ जो है खुदा यीशु मसीह ने उठाया। और चौथी चीज जो है मौत का अंधेरा। अय्यूब की पुस्तक उसका 16वां बाब उसकी 16वीं आयत में पढ़ सकते। और जब आप न्यू टेस्टामेंट में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को गेत्सेमनी बाग में पकड़ने के लिए आए तो यीशु मसीह ने कहा, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और ये सारी जितनी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिससे हम डरते हैं, एक साथ अगर आ जाए तो उस समय आप सोचिए कि क्या आलम होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो तरसयोग हालत देख करके सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह की सलीब जब ऊपर थी तो खुदावंद ने अपना मुंह जो है थोड़ी देर के लिए खेल। इसलिए प्रभु ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने प्रिय पुत्र की बात को सुना। जब यूहन्ना के हाथ से बैप्टिज्म लिया, कबूतर की नाई पुत्र आत्मा उतरा और खुदा ने आकाशवाणी हुई और कहा, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। अगर हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं और खुदा हमारी आवाज को जरूर सुने। हालेलुया। अगर हम किसी काम के लिए जाते हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, कोई भी काम करने के लिए, तो खुदा जो है वो जरूर कहेगा, उसके मन में डालेगा, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा विश्वासी है, इसकी बात सुनो और इसका काम कर दो। हालेलुया। सारे काम जो है खुदा जो है आगे होकर के करता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के ऊपर विश्वास करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि वो हमारे पापों की माफी के लिए अपना खून जो है बहाया है। हमारी बीमारियों के लिए उसने हमें तंदुरुस्त रहने के लिए 39 कोड़े जो है वो खाए। इसलिए मेरे अजीजों, चेत रखो कि खुदा जो है उसकी उपस्थिति हमारे साथ है या नहीं, क्योंकि खुदा ने कहा कि जहां तुम जाओगे मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। आज खुद महसूस करें कि क्या खुदा की हजूरी जब हम चर्च में आते हैं हमारे साथ है, खुदा की उपस्थिति जब यहां से रुखसत होते हैं हमारे साथ है, खुदा की उपस्थिति जब हम कठिन समयों में हैं हमारे साथ है। और गीत हम कई बार गीत भी गाते हैं, पंजाबी का गीत है, जिथे भी जावा फसा तेरे नाम विच होवे, तेरी हजूरी मेरे, तेरी हजूरी मेरे, जिथे भी जावा फसा तेरे नाम च होवे, तेरी हजूरी मेरे, तेरी हजूरी में तो वखरी ना होवे, वैरी शैतान मेरे लागे ना खलो, रूह दी तलवार मेरे हाथां विच, कभी फड़ी है रूह दी तलवार, पकड़ी है खुदा का कलाम, प्रभु का वचन है ना। जब चर्च में आते हैं हमें ऐसे खुदा का कलाम जो है पकड़ करके आना, क्या कहते हैं हमें मतलब है कि कहते हैं हमें शर्म आती है। ये तलवार है, प्रभु का वचन जो है उसको हम अपने सीने से लगा करके रखें, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तभी तो लगा करके रखेंगे। इसलिए
खुदा की उपस्थिति जो है वो हमारे जीवन में होनी बहुत ही जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा मॉडल है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारा हीरो है। खुदावंद यीशु मसीह से सीखे कि किस तरह से खुदा की उपस्थिति उसके साथ साथ रहती थी। इसी प्रकार हमारे साथ भी प्रभु यीशु मसीह हमेशा रहता है। इम्मानुएल नाम का मतलब क्या है? हाँ जी, परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ। दुआ कर। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी आज की संगति के लिए जो खुदावंद तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने लोगों को दी है। और प्रभु आप हम पर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें, अपने फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी सबको संभाल करके रखें, तंदुरुस्ती दे। और प्रभु पिता परमेश्वर जी आज का वचन जो खुदावंद प्रीच करा गया है खुदावंद इसके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाए, बरकत पाए। जितनी संगत आई है उनको आशीष दे, जो वीडियो के द्वारा सुने उनको भी बरकत देना। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, तमाम प्रभु पिता परमेश्वर ईश्वर राजा जितने पासवान हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम दुआ करते हैं प्रभु तूने हमें हिम्मत दी, ताकत दी और प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने पाक कदमों में आने का फजल दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी बीमार हैं उनको चंगा करें और जो भी लोग खुदावंद प्रभु उदास हैं उनकी उदासी को दूर करें और प्रभु आपके पाक कलाम के द्वारा तरोताजा किए जाए। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।